तो आज हम बात करेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर की। ये क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी रेफ्रिजरेंट या कोई भी लिक्विड अपना फेज चेंज करता है। मीन्स अगर वो लिक्विड है तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वेपर है और वेपर को अगर हीट, उसकी वेपर की हीट निकाल रहे हैं, अगर वेपर की हीट निकाल रहे हैं तो कंडेंस होगा वो, तो वो वेपर से लिक्विड बनेगा। और लिक्विड को हीट दे रहे हैं तो वो लिक्विड से वेपर बनेगा। तो हम देखते हैं कि ये प्रेशर पे कैसे डिपेंड है, क्योंकि किसी भी रेफ्रिजरेंट का सैचुरेशन टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पानी का एग्जांपल लेते हैं। तो आपने देखा होगा पानी के बारे में, आपने सुना भी होगा, जो पानी है, जैसे कि ये मान लो पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम किसी भी वाटर को बॉईल करते हैं तो हमने सुना है कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है। उबलने का मतलब फेज चेंज होना लग जाता है, लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। और यही वाटर हम प्रेशर कुकर में देखते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में भी क्या है, पानी ही होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा बन जाता है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो प्रेशर कुकर में जो हम कोई अगर सब्जी वगैरह या कोई भी अगर उसमें फूड ग्रेन्स अगर उसमें पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी वो कहते हैं हीट ले लेते हैं और वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। लेकिन वही अगर हम खुले पानी में बर्तन में रखते हैं तो वो क्या कहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसको पकने में। जैसे चावल वगैरह, उसको बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में, जैसे प्रेशर कुकर है ये हमारा प्रेशर कुकर है, ये इसकी सीटी लगी हुई है, इसमें हीट दे रहे हैं और इसमें पानी रखा हुआ है। तो इसको हीट मिलेगी तो पहले अगर पानी मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो धीरे धीरे पहले तो क्या होगा, पानी का जो टेम्परेचर है वो कहाँ होगा, 0 डिग्री से कहाँ स्टार्ट होगा, 0 से कहाँ जाएगा, 100 डिग्री भी जाएगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री भी जाने के बाद क्या होगा, बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉइल होकर क्या निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? वेपर्स। लेकिन इस वेपर्स को मैं निकलने नहीं दे रहा हूँ, बाहर निकलने नहीं दे रहा हूँ, वेपर्स को मैं बाहर निकलने नहीं दे। उससे क्या हो रहा है, ये वेपर प्रेशर बना रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वेपर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये जितनी भी इसकी डायरेक्शन सब पे टक्कर मार रही है। अब ये वेपर प्रेशर क्या कर रही है, वेपर जो बन रहा है ये प्रेशर अपना चारों तरफ लगा रही है, नीचे भी लगा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जा रहा है। पहले ये जब ये खाली था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, लेकिन जैसे ये बॉईल हुआ तो वेपर्स ने इसके ऊपर उल्टा प्रेशर लगाया। तो अब जो पानी 100 डिग्री उबल रहा था तो वेपर प्रेशर बनने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा, मान लो शुरू में 105 डिग्री हो गया, अब 105 डिग्री होने पे क्या होगा, ये थोड़ी हीट और लेगा, ये 105 डिग्री तक होने की कोशिश करेगा। जैसे 105 डिग्री पे आ जाएगा, दोबारा से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो और वेपर बनेंगे। ऐसी वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी और इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री भी पहुंच जाएगा, 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। जैसे 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर हो जाएगा। तो आपको मैं प्रेशर, जो प्रेशर चार्ट है, वाटर प्रेशर चार्ट है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर चार्ट है, वो भी मैं आपको इसमें शो कर दूंगा, जो दिखाएगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, प्रेशर बढ़ता है तो जो फेज चेंज करने का टेम्परेचर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे हमने इसको सेट भी किया है 7 kg पे, मान लो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ये जो इसकी आगे ऊपर नोब है, सेफ्टी वाल है, जो सेफ्टी पिन है इसकी, ये सेफ्टी पिन क्या हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगी और सारा प्रेशर निकल जाएगा। मीन्स 180 डिग्री तक पानी को इसने बॉइलिंग पॉइंट लेके आता है, उस पर खाना पकता है। क्योंकि इसकी लिमिट है, अगर ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो ये प्रेशर कुकर फट भी सकता है। लेकिन हमने जो करना था वो कर लिया, हमने 180 डिग्री तक पहुंचाना था वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को, वो हम पहुंचा चुके हैं। और वो जिसमें जो भी सामान रखा होगा वो जल्दी से खाने का आइटम वो पक जाएगा। और खुले बर्तन में क्या होता है, खुले बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है तो 100 डिग्री तक पहुंचेगा और जो भी वेपर बन रहा है वो हवा में उड़ जा रहा है, तो इस पर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा नहीं पाएगा। तो जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसमें जो खाने का हमने जो भी रखा, आलू रखे हैं या वही चावल रखे हैं, वो लेट पकेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए हैं। और वही प्रेशर कुकर में हमने जो सामान रखा हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए हैं। तो जो 180 डिग्री पे फूड आइटम होंगे वो जल्दी पकेंगे, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएंगे पानी में से। और यही आपने पहाड़ों पे देखा होगा जहाँ पर प्रेशर कम होता है, उस हाइट पे प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वहां पर खाना भी लेट पकता है, क्योंकि वो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, 90 डिग्री 85 डिग्री। तो 90-85 डिग्री के पानी में ही क्या कहते हैं, आप कुछ पका रहे हो तो पकता नहीं। तो इसे प्रेशर कुकर का यूज करना बहुत जरूरी पड़ता है पहाड़ों में, क्योंकि नॉर्मल पानी में वो पक ही नहीं पाता है। तो यही है, कहने का मतलब ये है कि सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब फेज चेंज करने का तापमान फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। अब आइए इसको देखते हैं। ये मैंने मैंने ये सैचुरेशन कर्व बनाया है, इसमें मैंने टेम्परेचर और हीट ऐड करी है। मतलब आपको पता है कि हम किसी भी चीज में हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, उसके अंदर पार्टिकल, अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसमें हीट ऐड हो रही है, तो जब हीट ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब पानी मैंने लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिया है मैंने, 1 किलो मतलब 1 लीटर पानी मैंने लिया। अब जैसे जैसे मैं हीट ऐड करूंगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा, ये सैचुरेशन लाइन, ये है सैचुरेशन लिक्विड लाइन, यहाँ पर सारा पानी रहेगा, इसको कहते हैं सब कूल्ड रीजन। क्या कहेंगे, सब कूल्ड रीजन। ये सब कूल्ड रीजन है, इसमें सारा पानी है, इसमें सारा पानी है, यहाँ जहाँ भी आपको पानी है। अब जैसे हमने इसको
गर्म किया तो ये क्या पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसको कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, मतलब वो पॉइंट पहुंच गया। अगर इससे उस पॉइंट पे पहुंच गया, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का मतलब है वो पॉइंट जहां पर अगर थोड़ी सी भी हीट दी गई तो वो फेस चेंज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब लिक्विड वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन या सैचुरेटेड लिक्विड। ऐसा लिक्विड जो जस्ट उस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, जस्ट उस पॉइंट पे अगर थोड़ी सी भी उसको हीट मिली वो फेस चेंज करना स्टार्ट कर देगा, उसको कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये जो लिक्विड था, ये जो सबकूल्ड लिक्विड था 0 डिग्री सेल्सियस में, ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, जो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती है उसको कहते हैं सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट इसने ले ली। अब जब भी फेस चेंज होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी फेस चेंज होगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उस टाइम क्या होगी, बॉइलिंग होगी, फेस चेंज होगा। अब जो भी हीट वाटर ले रहा है वो फेस चेंज करने का काम आ रही है, तापमान बढ़ाने का काम नहीं आ रही, क्योंकि वो सैचुरेटेड लाइन पे पहुंच चुका है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, अब हीट ऐड हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लाइन है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जो ऊपर जाएंगे, ये ऊपर नहीं जा रहा है, कांस्टेंट है ये, मतलब इसके पैरेलल है। तो ये लेटेंट हीट होगी, जब जो हीट फेस चेंज करने का मतलब उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये यहाँ से लेके लेटेंट हीट ये हो गई, और ये अगर लेटेंट अब यहाँ पहुंच गया सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, मतलब सारा का सारा लिक्विड वेपर बन चुका है। यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर 20% वेपर बना, यहाँ 50% वेपर बना, या 75% वेपर बना, या 90% बना, यहाँ 100% वेपर बन चुका है। तो 100% वेपर बनने का अगर हीट और दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड जो वेपर है वो क्या बना हो जाएगा, सुपर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना दोबारा शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, अगर एक बार की बात करें तो ये कर्व बन गया एक बार में। अब मैंने मान लिया, अब मैं दो बार में, मतलब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, अब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मतलब जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो ये 0 डिग्री का हमारे पास पानी है, इसका मैं दोबारा से गर्म कर रहा हूँ, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो दोबारा सैचुरेशन लिक्विड लाइन में पहुँच गया। लेकिन इसको पहुँचने के लिए, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में पहुँचने के लिए, इसको कहाँ पहुँच गया, ये लगभग 130 डिग्री सेल्सियस से पहुँच गया। मतलब अगर 2 kg करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री हो जाएगा। मैं एज्यूम करवा रहा हूँ, आपको चार्ट दे दूंगा, 2 kg पे 120 होगा लगभग, 3 kg पे 140 होगा, 4 kg करोगे तो 150 डिग्री पे फेस चेंज हो रहा होगा, ऐसे 10 kg कर दो तो 200 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉइल कर रहा होगा। तो ये यहाँ पहुँच गया, तो अब ये दोबारा से वही फेस चेंज करना स्टार्ट कर देगा और दोबारा से सुपर हीट बन जाएगा। तो आप ये भी देख रहे हो, जब प्रेशर बढ़ता है तो सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन लेटेंट हीट की मात्रा क्या हो रही है, कम भी हो रही है। लेटेंट हीट अब ये है, पहले ये लेटेंट हीट थी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेटेंट हीट। अब मैं और प्रेशर बढ़ाता हूँ, 5 kg कर देता हूँ, तो लेटेंट हीट की मात्रा और भी कम हो गई। तो प्रेशर बढ़ने से लेटेंट हीट की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है वीसी साइकिल में कि हम कम से कम प्रेशर पे हमारी वीसी साइकिल काम कर सके, हमें बहुत ज्यादा प्रेशर ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि फिर लेटेंट हीट की मात्रा कम हो जाती है और हमारा वीसी साइकिल लेटेंट हीट पे काम करता है। तो हम क्या चाहते हैं, कम से कम रेफ्रिजरेंट यूज हो, कम से कम रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम या मास यूज हो और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर हम देखते हैं कि हमारा जो कंडेंसेशन प्रेशर है और जो हमारा इवापोरेशन प्रेशर है उसके बीच डिफरेंस भी कम हो, और वो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नजदीक हो सके उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे तो उतना ही लेटेंट हीट की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस फिगर से आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज का सैचुरेशन टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे कि अब यहीं देख लो एग्जांपल, यहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसर में क्या रखते हैं, 55 से 60 डिग्री के बीच में सैचुरेशन टेम्परेचर रखते हैं। अब यही रेफ्रिजरेंट यही है, लेकिन यहाँ प्रेशर कितना है, अगर R22 की बात करें, R22 गैस है, AC है, तो 65 PSI से 70 PSI के बीच में हमने फेस चेंज हो रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर 5 डिग्री। अब इसी रेफ्रिजरेंट का तापमान मेरे को 55 से 60 डिग्री करना है। करना क्यों बता रखा है मैंने, क्योंकि एम्बिएंट एयर का तापमान क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो हीट हमें बाहर निकालनी है। हीट बाहर कब निकलेगी, हाई टू लो, जब इसका तापमान ज्यादा होगा और इसका तापमान कम होगा। तो मुझे जो सैचुरेशन टेम्परेचर रखना है वो कम से कम मुझे एम्बिएंट एयर से ज्यादा रखना है, मेरी मजबूरी है। अगर मैं ज्यादा नहीं रखूंगा तो हीट अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बल्कि बाहर से अंदर आ जाएगी। लेकिन कंडेंसर में क्या करना है, मुझे हीट को बाहर निकालना है। तो ये आप समझिए, रूल नंबर 1 में मैंने बताया भी था कि हीट को हमें बाहर निकालना है। तो ये प्रेशर मैंने इसको अचीव करने के लिए मैंने कंप्रेसर ने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ रहा था, सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो इसमें क्या कर रहा था, इसमें इसने प्रेशर बढ़ा दिया, इसने कर दिया 270 PSI कर दिया, 270 PSI। और 270 PSI पे क्या करेगा, ये 55 से 60 डिग्री के बीच में कोई भी एक टेम्परेचर पे ये फेस चेंज करेगा और हीट को रिलीज कर देगा। तो ये हमें अचीव करने के लिए, मतलब हमें ये अचीव करने के लिए हमने कंप्रेसर का इस्तेमाल करा, सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि हमें पता है कि अगर हमें हीट को निकालना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कितना बढ़ाना पड़ेगा कि सैचुरेशन टेम्परेचर वो एटमॉस्फेरिक एयर के तापमान से ज्यादा हो जाए। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा जो वीसीआर साइकिल है वो काम कर रही है।
लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिक्विड से वेपर बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इवापोरेटर में लिक्विड से वेपर बन रहा है, मतलब हमारी साइकिल यहाँ से यहाँ जा रही है, लिक्विड से वेपर, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड हमारा सैचुरेटेड वेपर बन रहा है। और फिर उसमें क्या हो रहा है, इसमें वेपर से लिक्विड बन रहा है। इसमें हमारा अगर मान लो हमारी कोई स्टेज ऐसी है कि हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बाद यहाँ पहुंच गया, तो पहले सेंसिबल हीट रिलीज करेगा, सैचुरेशन वेपर लाइन में पहुंचेगा, और फिर कंडेंसेशन होगा, मतलब ये इस तरह से पहुंचेगा। तो हमारी साइकिल कैसी होगी, ये और ये थोड़ी सब कूलिंग और ये। तो ये हमारा VCRS साइकिल वर्किंग, ये जो टेम्परेचर एनर्जी कर्व हो गया, तो ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो गई, और ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन हो गई। और जो टोटल हीट रिलीज कंडेंसेशन ने कितनी हीट रिलीज करी है, सेंसिबल हीट हाईली सुपर हीटेड से पहले सैचुरेटेड वेपर तक आया, सेंसिबल हीट रिलीज हुई, फिर लेटेंट हीट कंडेंसेशन रिलीज हुई, और फिर सब कूल करने के लिए सेंसिबल हीट दोबारा से रिलीज हुई। तो हमारा जो कंडेंसेशन होता है वो 3 काम करता है, मतलब 3 तरीके से हमारी हीट रिलीज होती है, सेंसिबल हीट, हमारा ये लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट रिलीज। तो इस तरीके से हमारा जो विसर साइकिल है वो प्रेशर पे काम करती है, मींस सैचुरेशन टेम्परेचर पे काम करती है। और सैचुरेशन टेम्परेचर को हम कैसे अचीव करते हैं, बाय चेंजिंग द प्रेशर। और प्रेशर चेंज करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने कंप्रेसर को इस्तेमाल किया है। तो मुझे लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से हम प्रेशर के साथ गेम खेलते हैं। मतलब वीसीआर साइकिल में हम जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसका जो गेम, मतलब जो हम उसको सिस्टम को बना पाते हैं या अपना पाते हैं या उसको हम वर्किंग में ला पाते हैं, तो वो सारा प्रेशर पे डिपेंड है। तो मतलब प्रेशर ही एक, मतलब ये प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर का ही एक सेटिंग है जिसकी वजह से हम वीसीआर साइकिल को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं।